Hello, as you know, I have taught you this poem, The True Beauty. So let's see its central idea. Central idea एग्ज़ाम में आपके 6 मार्क्स में पूछा जाता है. अब देखिए, इन द पोएम, कविता में कौन सी कविता? द ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी में द पोएट थॉमस कैरियो मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड. तो कविता ट्रू ब्यूटी में कवि थॉमस कैरियो अपने पाठकों को अवेयर करते हैं, मतलब जागरूक करते हैं कि शारीरिक सुंदरता का आकर्षण क्षणभंगुर होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, क्षणभंगुर. द ब्यूटी ऑफ लिप्स, चीक्स एंड आईज मेक अ वुमन मोर ब्यूटीफुल. होठों की सुंदरता, गालों की सुंदरता और आँखों की सुंदरता एक महिला को और अधिक सुंदर बनाती है. वट दीज थिंग्स डिके, लेकिन ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजर जाता है. ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्चूज़, सच्ची सुंदरता निर्भर करती है गुणों पर. वर्चूज़ क्या हुई? गुणों पर. स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड मतलब एक सा जिसका माइंड विचलित ना होता हो, वो स्थिर मस्तिष्क. जेंटल थॉट्स, अच्छे विचारों पर. एंड काम डिज़ायर्स ETC, और शांत इच्छाओं पर. यानी सच्ची सुंदरता गुणों पर, ठीक है, स्थिर मस्तिष्क पर, अच्छे विचारों पर और शांत इच्छाओं इत्यादि पर निर्भर करती है. द इंस्पिरेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग, और जो प्रेरणाएँ इस सुंदरता से मिलती हैं वो हमेशा चलती हैं. एवर लास्टिंग मतलब उनका अंत नहीं होता. सो द लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर एंड म्यूचुअल अफेक्शन इज़ परमानेंट. इसलिए प्रेम जो आधारित होता है, बेस्ड ऑन मतलब आधारित होता है किस पर? अच्छे गुणों पर. और किसके? चरित्र के. तो जो प्रेम चरित्र के अच्छे गुणों पर और आपसी स्नेह पर आधारित होता है वो परमानेंट होता है, यानी स्थायी होता है. दस इस प्रकार से वी शुड लव, हमें प्रेम करना चाहिए. द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इस प्रकार से हमें मस्तिष्क और मन, यानी मन और मस्तिष्क की सुंदरता को प्रेम करना चाहिए.